प्रधानमंत्री को तो जवाब देना होगा। और बिहार के युवा ठूका ठोक के जवाब अबड़ी हम लोग चुनाव में मांगेंगे कि अब गया हर हर मोदी, अब बर्बर मोदी। हम लोग सनातन अपनातन के चक्कर में नहीं रहते हैं। हमें बिहार के युवाओं को रोजगार चाहिए। नीतीश कुमार योजना लागू करें, जनता को दे रहे। अरे भैया, तब 5 वर्ष पहले 2 वर्ष पहले कहाँ गया था? चुनावे वर्ष में सब घोषणा याद आ रहा है। और उस समय सुतल थे कुंभकर्ण की तरह, बुद्धि भ्रष्ट हो गया था बिहार के मुख्यमंत्री जी का। अब ये घोषणा हो रहा है। ये लोग घोषणा इसलिए कर रहा है कि लोग जान रहे हैं कि हम सत्ता में नहीं आएंगे, सत्ता में तेजस्वी जी आएंगे। जिस तरह भाजपा जेडीयू के लोग क्षेत्र में जा रहे हैं, मार पिटा रहा है, धोती खोल खोल के भगा रहा है, पैजामा में खोल खोल के भगा रहा है, तो भाजपा और जेडीयू के तो लोगों को तो पता हो ना गया कि अब हम कितना पानी में है। मैं बता दूं आपको कि पीएम मोदी युवाओं से संवाद कर रहे थे, उसी दौरान जंगल राज की याद दिलाएं कि जंगल राज की क्या स्थिति थी। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ साधु पासवान जी हैं। जंगल राज की स्थिति सर बताइए, क्या थी उस टाइम? ये किसने बोला? पीएम मोदी बोल रहे हैं। ये चुनावी वर्ष है ना, ये तो जुमलाबाजी लोग तो हैं ना। जंगल राज की इन्हें याद आ गया देश के प्रधानमंत्री को, लेकिन वो याद क्यों नहीं आया 2 करोड़ नौकरी हर एक साल? वो याद क्यों नहीं आया कि 15 लाख खाते सबके अकाउंट में जाएंगे? वो क्यों नहीं याद आया मणिपुर की जो दलितों के, आदिवासियों की माँ बहनों पर 3 साल तक होते रहे? वो याद नहीं आया। बिहार का विशेष राज्य का दर्जा याद नहीं आया। वो याद नहीं आया कि जो लद्दाख में आर्मी अफसर को मारा गया। वो याद नहीं आया कि बिहार के युवाओं को पकौड़ा जो बेचवा रहे हैं। देश के तो प्रधानमंत्री को तो जवाब देना होगा। और बिहार के युवा ठूका ठोक के जवाब अबड़ी हम लोग चुनाव में मांगेंगे कि अब गया हर हर मोदी, अब बर्बर मोदी, है ना। पहले तुम युवाओं को जो वादा किया 2 करोड़ नौकरी, मोदी जी और बीजेपी बताओ कि अभी तक क्या हुआ? 2.5 साल में आपने शिक्षा व्यवस्था पर क्या किए हैं? सारा अभी पलायन भी हो भी रहा है। हमारी सरकार बनी है क्या? नहीं, हमारी सरकार बनी है क्या? हम सत्ता में रहे हैं क्या? हाँ, हमारे नेता तो ठीक कर रहे हैं कि जब हम सत्ता में आ जाएंगे, जो वो उनका जो घोषणा है ना, वो घोषणा पूरा करेंगे। हमारे नेता तो खुद कर रहे हैं। अभी नीतीश कुमार का पेपर में डेली देखिएगा, डेली 50 करोड़ 200 करोड़, तब कौन योजना तब 10 साल से 15 साल से इनकी सत्ता रही है। उस समय इनका बुद्धि भ्रष्ट हो गया था बिहार के मुख्यमंत्री जी का। अब ये घोषणा हो रहा है। ये जान रहे हैं ये लोग घोषणा इसलिए कर रहा है कि लोग जान रहे हैं कि हम सत्ता में नहीं आएंगे, सत्ता में तेजस्वी जी आएंगे, महागठबंधन आएगी, इसलिए ये लोग घोषणा कर रहे हैं कि हम लोग को काम करना पड़ेगा। जनता के लिए काम कर रहे हैं आप। कौन जनता के लिए काम कर रहा है? नीतीश कुमार योजना लागू करें, जनता को दे रहे। अरे भैया, तब 5 वर्ष पहले 2 वर्ष पहले कहाँ गया था? चुनावे वर्ष में सब घोषणा याद आ रहा है। और उस समय सुतल थे कुंभकर्ण की तरह। इसलिए देश के प्रधानमंत्री जी जंगल राज नहीं, महाजंगल राज। डीएसपी का जब यहाँ मोबाइल छीना जाता है सरेआम, आपको भी पता है कि स्कूल की कॉलेज की लड़कियां की माँ बहन के हो रहे हैं। हाँ, यहाँ बीजेपी और जेडीयू के माननीय जो विधायक मंत्री हैं, उनको क्षेत्र जा रहे हैं तो उनको बिहार की जनता खदेड़ रही है ना। तब महाजंगल राज तो अब है प्रधानमंत्री जी। आप पहले 2 करोड़ युवाओं की नौकरी अब देने का वादा किया, नौकरी तो दीजिए। देखिए, अभी हम लोग मुद्दा से नहीं भटकेंगे। भाजपा को कुछ बोले, हमारे वर्कर का और हमारा गठबंधन का एक ही निशान है, मछली के नाभि पर तीर लगाओ, है ना, कि भी भाजपा के सहयोगी दल का खात्मा हो जाए बिहार से। अमित शाह भी आए थे, वो बोले थे कि पटना में जब कार्यक्रम हो रहा था उसी दौरान बोले कि डबल MA का सूत्र फॉर्मूला दिए हैं जनता को, अपने कार्यकर्ता को भी दिए हैं। M से मोदी, M से मंदिर, M से महिला।
ये कितनों राम रहीम के नाम पर लड़वा ले, कितनों हिंदू मुस्लिम करके लड़वा ले, कोई फायदा नहीं है। बिहार के युवाओं को नौकरी चाहिए, बिहार के युवाओं को जो बेरोजगार युवक है उसको रोजगार चाहिए। मंदिर हमको खाना दे देगा क्या, मस्जिद हमको खाना दे देगा क्या, वो ठीक आस्था का विषय है ना। हम लोग सनातन अपनातन के चक्कर में नहीं रहते हैं। हमें बिहार के युवाओं को रोजगार चाहिए, जो रोजगार है बेरोजगार युवक है उसको रोजगार चाहिए। बीजेपी उस पर बात करे कि अभी तक 11 साल में कितने लोगों को नौकरी दिया, कितने बेरोजगार युवकों को नौकरी मिला, बिहार में कितने फैक्ट्री खुले, है ना। गुजरात में फैक्ट्री खुल जाते हैं, अब बिहार में युवा पकौड़ा बेचे। आप हर बार गुजराती गुजराती क्यों कहते हैं? वही तो मैं इसलिए कर रहा हूँ, मुझे किसी प्रदेशवासियों से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन जो शीर्ष कुर्सी पर बैठे हैं वो कहाँ से हैं, वो बिहार को अनदेखी क्यों कर रहे हैं, जो हिंदी प्रादेशिक क्षेत्र है उसकी अनदेखी क्यों हो रही है। अच्छा, आपके नेता तेजस्वी यादव भी माँ फॉर्मूला लाए हैं, क्या ट्रिपल में माँ पे भारी नहीं पड़ सकती है? कोई भारी मंदिर मस्जिद कोई भारी नहीं, वो आस्था के विषय में बार बार कह रहा हूँ, वो आस्था का विषय है। लेकिन बिहार में खासकर जो हमारे युवा जो बेरोजगार हैं वहाँ नौकरी चाहिए। हमारा नेता तेजस्वी यादव ने 5 लाख नौकरी देकर ये दिखला दिया युवाओं को कि युवाओं के दिल पर राज करने वाला यदि कोई एक युवा नेता है तो वो तेजस्वी यादव जी हैं। तेजस्वी यादव है। आप पशुपति पारस चिराग पासवान के चच्चा हैं, तो बोले हैं कि अगर चिराग सीएम बनेगा तो उन्हें ज़्यादा खुशी होगा, क्या आपको होगा? अब उनकी व्यक्तिगत राय क्या है इस पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं रहेगी। तो साले आप खुशी नहीं होगा अगर मैं कह रहा हूँ ना कि आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी का ये व्यक्तिगत टिप्पणी हो सकता है, लेकिन ये जनता तय करेगी और जनता ने पिछली बार तय कर ली थी। इसलिए आपने देखा होगा महागठबंधन 12,000 वोट से हम लोग पीछे हट गए थे, मतलब पीछे रह गए थे, है ना। तो इसलिए जनता ने तय कर रखा है कि आने वाली जो चुनावी वर्ष है ये चुनावी वर्ष महागठबंधन के लिए रहेगा और बिहार के युवा और सभी जाति धर्म के लोगों ने तय कर लिया है कि अब की बार तेजस्वी की सरकार। कितना सीटों पर जीत होगी इस बार? क्योंकि अमित शाह तो बोले 225, फिर उसके बाद बोले 160 सीट पे जीत होगी। जब बिहार का मुख्यमंत्री 4,000 सीट पर बता रहे हैं, 3,000 सीट, हाँ, तब अभी लोग को बोलने दीजिए। अपना मुंह है, जनता को तो नमज पकड़ ही लिए होंगे ये लोग कि जिस तरह भाजपा जेडीयू के लोग क्षेत्र में जा रहे हैं, मार पिटा रहा है, धोती खोल के भगा रहा है, पैजामा में खोल के भगा रहा है, तो भाजपा और जेडीयू के तो लोगों को तो पता हो ना गया कि अब हम कितना पानी में है। इसलिए बिहार की जनता रोजगार खोज रही है। कल प्रोग्राम रखे हैं सर अनुसूचित जाति सम्मेलन का, क्या है पूरा? हाँ, तैयारी चल रही है, बहुत अच्छे ढंग से तैयारी चल रही है। आंधी आए या तूफान नहीं रुकेगा। अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के हमारा जो तेजस्वी जी का सेना है, कितनों आंधी आ जाए तूफान आ जाए, कल की कार्यक्रम सफल रहेगा। किस मुद्दे? अनुसूचित जाति का तो है ही, कौन कौन आएंगे, किस मुद्दे पर लेकर बात होगी? आदरणीय तेजस्वी यादव जी रहेंगे और भी कई हमारे अनुसूचित जाति के माननीय विधायक, माननीय सांसद, पूर्व सांसद, जो भी हमारे सभी जिला अध्यक्ष हैं, सभी मिलकर हम लोग का कल कार्यक्रम है। और कल 11 बजे से आप लोग को भी सादर आमंत्रित करते हैं कि आप लोग भी आइए। ये साधु पासवान जी थे, इन्होंने अपनी बात पूरी बेबाकी से रखें। बाकी इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।